राम मंदिर चढ़ावा मामले की सौंपी गई रिपोर्ट। एसआईटी ने गृह सचिव को सौंपी मामले की रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन, 15 मौतों वाली इमारत गिराने का आदेश। यमुना जल परियोजना पर बड़ा कदम, राजस्थान हरियाणा के बीच हुई अहम बैठक। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, चल रही धूल भरी आंधी, उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में बढ़ते तापमान और गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और फायर विभाग को फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। कोचिंग संस्थानों, मॉल, होटल, अस्पताल और स्कूलों में फायर उपकरणों, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जाएगा। कमियां मिलने पर तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ गई हैं। अर्चना, जिस तरह से लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। थाना प्रभारियों को क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी पूनम कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पारा गर्मी के कारण जो मौसम में से आग की बढ़ती आशंकाओं को देखा जा रहा है, इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा ये पूरी सतर्कता की जा रही है। यहीं पे हमारे एसएसपी नवनीत सिंह जी ने भी कहा कि जनपद में थाना प्रभारियों को अग्निशमन सभी फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं के व्यापक की जांच के निर्देश दिए हैं। यहीं पर आपको ये भी बता दूं कि होटल, शॉपिंग मॉल और अस्पताल, विद्यालय और जो भी सार्वजनिक स्थल है, उनके फायर सेफ्टी उपकरणों की और कार्यशीलता, आपातकालीन लोगों की मानकों की निरीक्षण किया जाएगा। साथ में सेफ्टी ऑडिट से कर्मियों को तत्काल दूर करने की संस्थाओं को संचालन की भी बात की गई है। यहीं पर आपको पूनम बता दूं कि एसएसपी द्वारा ये भी कहा गया है कि इन मामलों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त निर्देश है ये। बिल्कुल अर्चना, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ गर्मी का मौसम आता है, उसके बाद से लगातार जो जंगलों में आग लगना है वो शुरू हो जाता है। उससे पहले प्रशासन की ओर से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? जी बिल्कुल, जैसे वन विभाग द्वारा भी ब्रीफिंग करके और ये कहीं जंगलों में आग न लगे, इस तरह की ब्रीफिंग की जा रही है। और यहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर और ऊंचाई से क्या निचले स्थल के जो लोग हैं और जहां सभी को ये कहा जा रहा है कि सेफ्टी का विशेष ध्यान दें और कहीं भी आगजनी का मामला आता है तुरंत अग्नि समय को संपर्क करें। जी चलिए ठीक है अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डेली कोई ना कोई फायर इंसिडेंट की सूचना आती है, तो इसमें जितने फायर यूनिट्स हैं हमारे यहाँ फायर स्टेशन से उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस करके जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी है उनको पास में जो एक गर्मी में हॉस्पिटल में घटना हुई थी, उसके बाद से जनपद के जितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स विशेषकर, उनका सबका फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। और फायर सेफ्टी ऑडिट में जो कमियां परिलक्षित हुई उसको पूरा करने के लिए उनको चिकित्सालय जो है उनको अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त सिडकोल में हमारी बहुत सारी यूनिट्स हैं, भगवानपुर में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे जो फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, फायर सेफ्टी ब्लेजर्स हैं, विशेषकर फायर हाइड्रेंट्स का परिचय चेक करने के लिए और उसके लिए बताया गया है। तो वहीं हरिद्वार में बीजेपी
कार्यालय जगजीतपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने उनके राष्ट्रवाद को प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया गया। उसका भावांश ये था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। उसका भावांश ये था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। उसका भावांश ये था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर से जुड़ी चंदा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने सवाल उठाया कि चंदा चोरी पर बीजेपी खामोश क्यों है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि जिसने इस मामले का खुलासा किया उसी को हटा दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, एक ट्रस्ट बनाया गया। पहले जो ट्रस्ट था सैकड़ों करोड़ रुपया जिसका हिसाब नहीं है, वो सीधा सीधा आरोप आरएसएस की संस्था विश्व हिंदू परिषद पर लगाया। जिस समय पर यह पूरा प्रकरण 80 और 90 के दशक से शुरू हुआ, निर्मोही अखाड़े ने अग्रणी भूमिका निभाई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और विशाल संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने संत महात्माओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानवता को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने संत समाज को भारतीय संस्कृति और राष्ट्र चेतना का संवाहक बताते हुए सनातन संस्कृति के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और भू कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया। सन्यासी साधु संतों ने ही सनातन की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा है और अब हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन हो रहा है और ये इस समय सनातन का गौरव काल चल रहा है। यदि हम वैश्विक दृष्टि से कहें तो योग और अध्यात्म में तो भारत विश्व गुरु बन चुका है। शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, अलग अलग सेवाओं सर्विसेज में, अर्थनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य नीति की दृष्टि से भी भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज सब संतों ने सबको प्रेरणा दी है, आओ इस सनातन के गौरव काल में इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने अपनी भूमिका पूरी प्रामाणिकता से निभाओ। और आज हमने एक बात और कही कि हमारे जितने भी साधु संत महात्मा और सनातन धर्मी हैं, कम से कम एक दूसरे की आपस में कोई निंदा ना करे। स्वामी रामदेव जी महाराज ने सनातन संस्कृति और योग के विषय में संसार में जो प्रकाश आज फैलाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज पूज्य महामंडलेश्वर हरिचेतन जी महाराज के जन्म दिवस के इस वार्षिक समारोह में जो हरि सेवा आश्रम का समारोह था, जिसमें सभी पूज्य संतों के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी पधारे, तो हम सब लोगों ने उनको बधाई दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के माध्यम से और धर्म का जो क्षेत्र है उसमें संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। राजा अगर आशीर्वाद लेने आता, संतों का कर्तव्य उसको आशीर्वाद देना, लेकिन राजा का भी कर्तव्य है कि धर्म के अनुसार राजनीति का संचालन हो, मर्यादाओं का पालन हो। देखिए, संत सम्मेलन में शामिल होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। एक साथ इतने संत चरण रज यदि मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया। और मैं आज इसी भाव के साथ यहाँ पर आया था। मेरा सौभाग्य है कि सभी संतों के दर्शन,
उनकी चरण रज प्राप्त करने का हमें सौभाग्य मिला। जिस तरह से एसआईटी जो राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर बनी थी, उन्हें रिपोर्ट दे दी है और किसी भी बड़े पदाधिकारी का नाम नहीं है, तो क्या लग रहा है कि जैसे विपक्ष लगातार हवा बना रहा था कि अलाना का नाम है, फलाने का है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बिना कोई प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। आज बहुत सुंदर अवसर है, बहुत दिव्य अवसर है। श्रीमद् भागवत भी यहाँ पर हो रही है और साथ में आज यहाँ विशाल संत सम्मेलन भी है। सभी संतों का आशीर्वाद यह है और आज भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है। सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो या आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी सब तैयारियां हो रही। सभी संतजनों का, सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो। तो वहीं चंपावत जिले में एक कार लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में ग्राम प्रधान और मुख्य मत्स्य पालक नवीन राम और उनके 18 वर्षीय बेटे सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। दोनों जो रोड एक्सीडेंट में जो घटनाएं हुई है, इनको सारे डॉक्टर्स ने यहाँ पर खुद देख लिया है। उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। जितना हेड इंजरी, हेड में चोट लगी है उसका भी उन्होंने टेस्ट किया, क्योंकि अभी हमने बात की है ऊपर, तो एयर एम्बुलेंस लिफ्ट करके इनको ले जाने की बात हुई है। करीब 15 हमें लगभग 2:20 पे सूचना मिली कि बसोड़ी गांव में एक कार जो है वो खाई में गई है और वो नदी के पास जाके गिरी है, जिससे कि सूचना मिलने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने प्राइवेट व्हीकल से नवीन राम जी को लाया गया, जिसमें कि उनके जो स्कल फ्रैक्चर था और उस पर लगभग कोई 20 के करीब टाँके लगे हैं। और ये बहुत दुखद घटना है और हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जल्दी वे स्वस्थ हों, ठीक हों। और बाकी आप देख ही रहे हैं, हेल्थ सेंटर के लिए इनको एक को रिफ़र किया है और दूसरा इनका जो बच्चा है उसको भी लोग देख ही रहे हैं। डॉक्टर लोग पूरे इलाज पर लगे हैं और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। और रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के नेनेड़ और अनंतपुर गांव में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को बड़ा समर्थन मिला। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं और बुजुर्गों ने पार्टी की सदस्यता ली। मुख्य अतिथि महक सिंह ने संगठन को मजबूत करने और समाज के सभी वर्गों की आवाज उठाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा के लिए संघर्षरत है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने नए सदस्यों का स्वागत किया और गाँव-गाँव जाकर पार्टी की विचारधारा फैलाने का संकल्प लिया। अनंतपुर में पहुंचे हैं और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सदस्यता ग्रहण समारोह यहां पर रखा गया है। बड़ी तादाद में ननेड़ा वासियों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और बड़ी तादाद में आज आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण जो है। देहरादून में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि राज्य के 11,733 बूथों में से करीब 11,600 पर बूथ समितियों का गठन पूरा हो चुका है और BLA 2 की नियुक्ति भी कर दी गई। विशेष बूथों पर भी जल्द प्रक्रिया पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं, उसके अंतर्गत अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 11,600 के आसपास हमारी बूथ कमेटियां गठित हो गई हैं और इसमें हमारे BLA 2 भी हमने गठित कर दी है। जिन बूथों में हमारे अभी तक बूथ कमेटी गठन नहीं हुआ है, उन बूथ कमेटियों में भी हम शीघ्र उनका गठन करेंगे।
तो वहीं देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान 140 शिकायतें सामने आई, जिनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों से बार बार शिकायतें आ रही हैं, उनकी जीआईएस मैपिंग कर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही तय की जाएगी। भूमि विवाद, अतिक्रमण, बिजली, पानी और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों को लंबित रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज लगभग 145 रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे या इससे रिलेटेड, इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पे ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तो वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टामटा ने प्रबुद्धजन सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने प्रबुद्धजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। अपने संबोधन में अजय टामटा ने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। में बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो लगातार आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के साथ साथ राष्ट्र को गुणोत्तर विकास की ऊंचाइयों को पहुंचा रहे हैं, देश दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने जो काम किया, जो उस एक एक पल का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में विकास हुआ, हम सब लोग बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि समाज के द्वारा ही लोकतंत्र के इस के कारण से ही हम सबको अवसर मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी के अवसर जो दिया है वो आम जनमानस ने दिया है, प्रबुद्धजनों ने दिया है, आम नागरिकों ने दिया है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।